ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी बहुत ही अद्भुत सुंदर कबीर वाणी। सब जग ब्रह्म में और ब्रह्म जगत के माही, ये हकीकत है। और सारी बीमारियां आप उस ब्रह्म से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और ये थोड़ी सी उस ब्रह्म को जान लें जो आपके इस देह में विराजमान है, तो निश्चित ही आप उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और वो ब्रह्म आपकी पूरी मदद कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वो आपके हर समय साथ में है। तो आइए कबीर वाणी सेवन करते हैं। ये क्या संदेश दे रही है, इससे हम ब्रह्म के बारे में क्या जान सकते हैं। राम नाम तिहु लोक में, राम नाम तिहु लोक में, सकल रहा भरपूर। राम नाम तिहु लोक में, सकल रहा भरपूर। जो जानती निकट है, जो जानती निकट है, अनजानते हैं दूर कबीरा, अनजानते हैं दूर। देखिए कौन दूर है और कौन पास है, और पास होते हुए भी कौन दूर है। आज ये बहुत ही सुंदर वाणी है कबीर दास जी की। राम नाम तिहु लोक में, सकल रहा भरपूर। जो जाने तय निकट है, अनजाने तह दूर। राम नाम तीनों लोक में विद्यमान है। राम नाम तिहु लोक में, और जो जानता है उनके निकट है। जो जाने तह निकट है, निकट वही है जो जानता है, और अनजाने से बहुत दूर है। अनजाने तह दूर, जो जानता ही नहीं है, जो इस संसार में भोग विलास में ही अपना आनंद समझता है, इस दुनिया में ही अपना आनंद समझता है, उसकी बात अलग रख दीजिए। वो ब्रह्म से बहुत दूर है और पास होते हुए भी दूर रहेगा। ये वाणी दर्शा रही है एक संत कबीर दास जी की। आइए एक और दूसरी वाणी से समझते हैं कि ब्रह्म के बारे में। सब खिलौने खाड़ के, सब खिलौने खाड़ के, खाड़ खिलौना माही। सब खिलौने खाड़ के, खाड़ खिलौना माही। तैसे सब जग ब्रह्म में, तैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही कबीरा, ब्रह्म जगत के माही। देखिए कहाँ ब्रह्म है, कहाँ जगत है, कौन खिलौना है। ये वाणी संदेश दे रही है
सबे खिलौने खाड़ के खाड़ खिलौना माहे, तैसे सब जग ब्रह्म में ब्रह्म जगत के माए। जैसे सब खिलौने शक्कर में हैं, सारे शक्कर के खिलौने हैं, इस खिलौने के माध्यम से समझें कि ब्रह्म कहाँ है। तो जैसे सब खिलौने शक्कर में हैं और शक्कर खिलौने में, देखिए बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे सब खिलौने शक्कर में हैं और शक्कर खिलौने में, उसी प्रकार सब जग ब्रह्म में और ब्रह्म जगत में विद्यमान है। देखिए बहुत क्लियर वाणी है, ब्रह्म को समझने के लिए इससे सुंदर, इससे साफ वाणी नहीं हो सकती। तो वो खिलौना है, देखने में खिलौना है। अब ये मानव है, देखने में खिलौना है। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, देखने में खिलौना है, लेकिन अंदर उसके ब्रह्म है। इसी प्रकार यहाँ एक खिलौने का उदाहरण देके एक संत कबीरदास जी समझाना चाहते हैं इस मानव को कि ब्रह्म कहाँ है। और एक बाणी अंत में और स्मरण करते हैं, ज्यों ही एक महल में, ज्यों ही एक महल में प्रतिमा विविध प्रकार, कहे कबीर त्यों ही बसे, कहे कबीर त्यों ही बसे, ब्रह्म मध्य संसार कबीरा, ब्रह्म मध्य संसार। ज्यों ही एक महल में प्रतिमा विविध बेकार प्रकार, कहें कबीर त्यों ही बसे, ब्रह्म मध्य संसार। जैसे एक मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रहती हैं। देखिए यहाँ पर मूर्तियों का उदाहरण देके इस संसारी मानव को एक संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रहती हैं, वैसे ही ब्रह्म में सारा जगत समाया हुआ है। देखिए सारा जगत ब्रह्म में समाया हुआ है। यहाँ पर मूर्तियों का उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं संत कबीरदास जी। और इससे पहले अभी सबे खिलौने खाड़ के खाड़ खिलौना माई, तैसे सब जग ब्रह्म में ब्रह्म जगत के माई। जैसे खाड़ के खिलौने में अंदर खाड़ है, ऐसे ही ये मानव रूपी खिलौना के अंदर ब्रह्म है। तो ब्रह्म पूरी जगत में समाया हुआ है और जगत में ब्रह्म है। तो उस प्रकार से ब्रह्म है, जैसे मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, वैसे ही ब्रह्म में सारा जगत समाया हुआ है। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए आपको ज़रूरत है सिमरन की, आपको ज़रूरत है भजन की, आपको ज़रूरत है प्रेम की। तो वो प्रेम जैसे मीरा ने किया, वो प्रेम जो सुदामा जी ने कृष्ण से किया, ऐसा प्रेम हो, ऐसी लगन हो, तो आप उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं और अपनी जितनी भी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती हैं, वो भी आपने पहले भी देखा होगा, लोग मूवी वगैरह में दिखाते थे, शास्त्रों में भी लिखा है कि सिर पे हाथ रखा और वो उसके सारे रोग मिट गए। तो वो तो अंदर है ही,
वो कब हाथ रख दे, लेकिन हाथ उसी के रखेगा जो उससे प्रेम करेगा, क्योंकि उसने प्रेम के लिए ही आपको इस संसार में भेजा है, जहाँ आप इस संसार में भोग विलास में पड़ के और उस आनंद को भूल गए जो सदा आनंदित है, पूरा संसार को आनंद दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसार में उस ब्रह्म को आदमी भूल गया और उस जगत में भोग विलास और कामना में पढ़ के वो उस ब्रह्म को भूल गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और उस ब्रह्म को जानें, तो निश्चित ही आप के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।